10 लक्षण धर्म का आज 5म दिन है। उत्तम सत्य धर्म। सत्य की परिभाषा देते हुए आचार्य कहा कि सत्य को अपन अपने वाणी से नहीं कहा जा सकता है, सत्य को तो आत्मा से ही जाना जा सकता है। किसी ने प्रश्न किया कि सत्य कहाँ है? आचार्य ने कहा कि सत्य तेरी आत्मा के अंदर है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है। सत्य तेरे आत्मा के पास, तेरे पास ही है। कैसे है कि आप यदि मान ले कोई खोटा काम करने जाओ, आप चोरी करने जाओ और उस चीज को उठाने की आप कोशिश करो, आपकी आत्मा कहेगी कि भैया ये खोटा काम है, इसको मत उठा। परंतु अपन क्या करते? क्रोध, मान, माया, लोभ, क्या राग, देश, मोह और विषय कषायों के वशीभूत होके अपन सत्य से विचलित हो जाते हैं और अपन खोटा काम कर लेते हैं। बंधु, अपन को सत्य के लिए खोजने की जरूरत नहीं है। सत्य अपनी आत्मा है, वो सत्य बता रही है, परंतु अपन इन राग, देश, मोह और कसायों से वशीभूत होकर संसार में चक्कर लगा रहे हैं और सत्य के खोजने के लिए घूम रहे हैं। अरे घूमने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी आत्मा से पूछ लो कि कहाँ है, अपने अंदर है। तो अपन को इस सत्य के लिए, अब ये सत्य कहाँ है, कैसे, इसके लिए अपन व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि अपन देखते हैं, जितने भी पुराण देखते हैं, पद्म पुराण देखो, हरिवंश पुराण की खोज की कितने उदाहरण मिलते हैं। श्री राम ने सत्य के लिए गुरुकुल रीति सदा चल जाए, प्राण जाए, वतन जाए, सत्य के खातिर क्या क्या किया। जंगल में घुट के 14 साल तक वनवास रहे, परंतु अपने सत्य को नहीं खोया। हरिवंश पुराण के अंदर युधिष्ठिर सत्य के लिए सत्यवादी कहलाया। सत्य जब युद्ध चल रहा था तो 17 दिन युद्ध हो गया, तो क्या दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य से कहता है, भगवान ये युद्ध कब तक चलता रहेगा? कितने वीर महावीर मर रहे हैं, कितनी हो रही, हम थक गए, इसका कैसे युद्ध समाप्त हो? उसने क्या कहा द्रोणाचार्य ने, दुर्योधन ये युधिष्ठिर बता सकता है कि कैसे इसका युद्ध समाप्त होगा। वो युधिष्ठिर मैं उसका दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उससे, और उससे मैं कैसे पूछूं? भैया वो युधिष्ठिर इसका सत्य का जवाब दे सकता है, वही बता सकता है। दुर्योधन नहीं जाना चाहता है, पर युधिष्ठिर के पास जाके पूछते हैं, भैया ये युद्ध कैसे समाप्त होगा? तो क्या, अब देखो बात, अच्छी बात कही उसने कि ये बात हमारे सत्य तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास ही है, हमारे पास नहीं है। ये युद्ध समाप्त करने की कैसे खत्म होगा, उसकी जो वस्तु है वह तुम्हारे पास ही है। तो क्या कहा कि गांधारी जो तुम्हारी माँ है वह क्या जन्म से तुम्हारी पट्टी लगाई हुई है, यदि उसके सामने तू नग्न होके चला जाएगा तो तू क्या ब्रज का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं सकेगा, तू जीत जाएगा। दुर्योधन ये चाहता था सत्य, वो उसको न्याय का ध्यान नहीं था कि मुझे क्या करना है, वो तो अपनी जीत चाहता था। वो क्या होता है, अपनी माँ के सामने सुबह स्नान करके और माँ को नग्न होके हुए जा रहा था। जब सुबह का टाइम 5 बजे 4 बजे का टाइम था, उधर से श्री कृष्ण आते हैं। वो जानते थे कि ये ऐसा कर लेगा तो सारा काम उल्टा हो जाएगा। बहुत नित्य थे श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, भैया ऐसा दुर्योधन तू नग्न होके जा रहा, पर ऐसा तो कर, ऐसा कर, थोड़ा सा अपने गुप्त अंगों को छिपा के और कुछ इसका आड़ लेके चल जा, तो नग्न भी कहलाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। तो क्या कृष्ण की, श्री कृष्ण की बात में मान जाता है। दुर्योधन क्या कुछ पत्ते आगे लगा देता इंद्र के और चला जाता है, दर्शन करता है, माँ के दर्शन करता है। माँ जब उसके दर्शन करती है तो व्रज का बन जाता है, परंतु जो गुप्तांग है वो क्या हुआ कि व्रज की नहीं बने। श्री कृष्ण चाहता था, उसकी कला काम आ गई। जब युद्ध हुआ
तो क्या हुआ, गुप्त अंगों में उसका छेदन किया गया, उसका मरण हो गया। तो बंधु सत्य है, कहां सत्य है? युधिष्ठिर ने सत्य बताया, सत्य हुआ। युधिष्ठिर की सत्य के कितने उदाहरण अपन को हरिवंश पुराण के अंदर मिलते हैं। एक दिन क्या होता है, एक भिखारी युधिष्ठिर के पास जाता है भीख मांगने के लिए। वो जाता है तो भिखारी को कहता है भैया आज निकल आना। ये बात उसको कह दी। उधर से भीम आ रहा था। भीम ने भैया क्या बात है, तू ऐसे नाराज होकर मुंह लटकाया क्यों जा रहा है? तुझे कुछ मिला नहीं क्या? भैया ने कुछ दिया नहीं क्या? क्यों बात दिया नहीं, मुझे एकाएक कल लाना। वो क्या करता हो, ढोल बजाने, नाचने लग जाता, कूदने लग जाता, बेरे बजाने लग जाता है, तमाशा कर देता। क्या कहता है, मुझे बड़ी खुशी के बाद मेरे भाई ने कल को जीत लिया, कल को जीत लिया। इतना उत्साह के साथ होता है। जब युधिष्ठिर को पता लगा भी आज इतना कैसे गाजे बाजे उस रहे, क्या बात, भीम क्यों खुश हो रहा, क्या करे कि मैं जब भैया को बुलाया गया तो भीम ने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि भैया आपने कल को जीत लिया। तो क्या हुआ, वो समझ नहीं पाए। और आपने भिखारी को कहा कल आना, तो कल तो इसका मतलब आप जिंदे रहोगे। कितना इतनी बात करते युधिष्ठिर बड़े संविदा हो गए। बंधु सत्य के लिए सत्य है। थोड़े से कटु वस्त्र बोलते वो क्या होता है। महाभारत में क्या हुआ था, अंधे के अंधे ही होते। एक कितना इतना सा बात कहा था, वो कुश्ती काट क्या परिणाम, अपना हरण करना पड़ा, सब मायुद्ध पड़ा। भैया शब्द को बड़ा संभल के बोलना चाहिए। कोई भी शब्द है अपने मुंह से निकले उससे पहले विचार कर लो। जो शब्द को विचार करके बोलेगा ना, वो कभी भी नहीं होगा। कोई भी काम करो पहले एक क्षण के लिए विचार कर लो, फिर काम करोगे, आपकी सिद्धि हो जाएगी। पर अपन क्या करते हैं, हापातापी कुछ देख रहे नहीं है, चाहे जिससे वचन बोल देते हैं, उसका परिणाम को बहुत भुगतना पड़ता है। दूसरे उदाहरण अपन को मिलता है इसके अंदर कि एक सेठ होता है। वो सेठ क्या होता है, वह गरीब हो जाता है, इतना गरीब हो जाता है कि वह कुछ कि रोटी का मुहताज होता था। एक दिन क्या होता, परेशान हो क्या कि अपन को मरना चाहिए, तो जंगल में चला जाता है। एक शेर दिखता है तो क्या अच्छा मौका मिला, अपन को मरो, शेर के सामने चल जाओ। शेर को जाए कहता है भैया तुम मुझे खा लो। भाई ऐसा तो कोई आदमी नहीं मिला जो आगे होके कहे कि तुम खा लो। तो क्या परेशान है तेरे, तो सारी अपनी कथा सुनाता। तो शेर को दया आ जाती है, उसको कहता भैया ऐसा मत कर, तू ऐसा कर कि तुझे मरे मत, मैं तुझे अपने स्थान पर ले जाता हूँ। उसके पास जो सोना चांदी था वो दे देता है और कहता है कि वो जो समस्या बताता, मेरी बेटी भी है, उसकी शादी नहीं होती है, तू इसे ले जा, तू बेटी की शादी कर लेना, परंतु एक शर्त है, तू मुझे शादी में अवश्य बुलाना। तो हमें बुला लूंगा। अब निमंत्रण दे दिया, शेर शादी में पहुंच गया तो लोग सब डर गए, भगने लगे। अब कोई क्या कहता है, सेठ, अरे ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। ये शब्द उसने शेर ने सुन लिए, वो वापस आता है जंगल में, इसका तुझे मजा सिखाऊंगा। अब शेर जब दोबारा उसके पास जाता है तो उससे कहते हैं, तू ये घोड़ा ले, मेरे कमर को फाड़ दे, इसको फाड़, इसको चीर दे। तो क्यों चीर दे, वो कहे नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो वो सोचा भाई चलो, ये कह रहा था इसकी बात को मानो। घाव हो जाता है, कह रहा फिर 7 दिन बाद आना। 7 दिन में वापस आता है, वो घाव भर जाता है। वो कहता है कि ये तो घाव तो भर गया आपके, ठीक है, अरे यही तो मुझे तुझे सिखाना था कि ये तो चोट लगी है, तेने तीर लगाया, कुछ लगे घाव तो भर गया, परंतु वाणी का भाव नहीं बढ़ा। तेने मुझे गधा कहा था ना, वो घाव ऐसा हो गया, वो कहीं बढ़ने वाला नहीं है। तो वाणी का घाव इतना गंभीर होता है, जो घाव चोट का होता है, खून निकल जाता है, वो तो भर जाता है, पर वाणी का अभाव नहीं भरता है। बंधु अपन को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। फिर अपन को ऐसा नहीं है, उदाहरण अपने इस युग में भी मिल रहे हैं कि सत्य को युधिष्ठिर वगैरह ने पाला नहीं है। एक कहते हैं गोपाल दास जी, बेरवा का नाम सुना आपने? गोपाल दास बहुत विद्वान थे। वो क्या हुआ कि एक बार ट्रेन का सफर कर रहे थे, अपने बेटे को साथ लेके जा रहे थे। अब बेटे की जब बैठे ना गाड़ी, जो सत्य होता है वो कई हर जगह उसकी विजय होती है, पर अपन क्या करते हैं, अपने लोभ में, कसाई में, या एक दूसरे स्नेह से और अपनी स्वार्थ परायणता से क्या करता है, अपन असत्य की ओर घुस जाता है। तो असत्य को अपन को
अपने अंदर नहीं आने देना, अपन को सत्य को बनाए रखना है। सत्य का है आत्मा में है, तो आत्मा में घुसे, आत्मा की ओर आए, निश्चय की ओर आए, व्यवहार को छोड़ के निश्चय में घुसे। जब तक विवाह में रहो, परंतु लक्ष्य अपना क्या होना चाहिए? मन वचन काया से अपन कोई काम करें, शुद्ध करें, परंतु उद्देश्य अपना क्या होगा? कहाँ जाना है? अपन को मोक्ष जाना है, सिद्धत्व की ओर अपना लक्ष्य रहना चाहिए। अपना लक्ष्य ये नहीं कि व्यवहार में अटके रह जाएं, इस ना कल्याण करूं, ये भावनाएं होनी चाहिए। यदि अपन उसको लिमिट, अपनी सीमाएं नहीं बांधेंगे तो कल भी जैसे हमने प्रगट प्रमाण के लिए विशेष रूप से कहा, आज हमारे पास हम चाहते हैं कि प्रगट प्रमाण की जो कुछ महानुभाव चाहते हैं इससे और आगे बढ़े। कल हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने अपना चिट्ठा दिया, बहुत हमें खुशी हुई। हम चाहते हैं कि हर आदमी कम से कम अपना प्रगट प्रमाण तो कर लो, तो वह प्रगट प्रमाण आपको क्या ले जाएगा? बहुत ऊंचा चढ़ा देगा। जो आपको 20 साल में पूरा होना था, 10 साल में, 5 साल में पूरा हो जाएगा, और आप सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत करोगे। तो उस प्रगट प्रमाण का मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, ये देश की एक सबसे बड़ी समस्या आज इतनी महंगाई होती है, इतनी जितनी भी समस्याएं देश के ऊपर होती है, यदि सब प्रगट प्रमाण कर लेंगे तो देश के अंदर किसी प्रकार की क्या समस्या नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। आज बेमतलब गोदाम के गोदाम बढ़ते जाते हैं। कोरोना के टाइम देखा ना, गैस सिलेंडर क्या क्या लोगों ने, गैस सिलेंडर को पैसे वालों ने कुछ नहीं समझा, मानवता भूल गए, सिलेंडर लेके स्टोर कर लिए, और आज कितने आदमी को अपना क्या मौत के घाट उतरना पड़ा। तो ये क्या था? संघर्ष पड़ती है ना, तो संघर्ष की जब अपन को चाहिए नहीं, सिलेंडर बीमारी नहीं है अपने घर में, सिलेंडर इकट्ठे करके 50 रख लिए, काम होएगा। पैसे की तो कमी ही नहीं है आजकल दुनिया में। तो अरे भैया, तुमने तो इकट्ठा करके रख लिया, कितनी की जान चली गई उसके पीछे, अपन को ध्यान नहीं दिया। बंधु, आप परिकर का प्रमाण कर लेते तो सिलेंडर नहीं इकट्ठे करते, नहीं करते ना। तो आप इस समस्याओं को समझो कि अपन को जो अपने आवश्यकता नहीं है, क्यों उसको दुनिया को अपन दुखी कर रहे हैं, पर अपने स्वार्थ के खातिर, मोह के खातिर, और अपनी क्या कहते हैं, अपनी यश कीर्ति बताने के खातिर अपन ये सारे कार्य कर लेते हैं। तो इनको अपन को कंट्रोल करना है। इनको यदि कंट्रोल नहीं करोगे तो अपनी सफलता नहीं होगी। हम आपको बार बार ये उपदेश देते हैं कि आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या करें? ज्यादा से ज्यादा संयमित बने, नियम में ले, अपन बंधन में बने। बिना बंधन के आपका काम नहीं होगा, बिना त्याग के काम नहीं होगा। जितना आप त्याग करोगे, जितना आपको सुख सुविधाएं मिलेगी, आपकी इच्छाएं पूर्ति होगी। यदि आप उसके तरफ ज्यादा जुड़ोगे, बंधोगे, लक्ष्मी को आप जितना सेवा करोगे वो आपके गले पड़ेगी, और यदि आप लक्ष्मी को जो छोड़ोगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे पड़ेगी। आज दिगंबर साधु जब क्यों उनके पीछे लोग फिरते हैं? कि उन्होंने सब त्याग कर दिया, त्याग के पीछे फिर रहे हैं। तो आप भी यदि अपने जीवन में अपनी धन संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके त्याग करोगे, अपने उसको और बढ़ोगे कि हम आगे बढ़े, तो आप आगे बढ़ पाओगे, वरना पैसे के चक्कर में उलझते रहोगे, नहीं उलझ पाएंगे। तो इसलिए हमारा आप लोगों को कहना है कि आप ज्यादा ज्यादा संयम की ओर जाएं। बिना संयम के आप चाहो कि हम आगे बढ़ जाए, नहीं बढ़ पाओगे। अपन एक गांधी जी का भी एक उदाहरण अपने सामने आता है कि गांधी जी बैरिस्टर थे। वो अफ्रीका के अंदर क्या वकालत करते थे, परंतु उन्होंने कभी असत्य नहीं कहा। एक ऐसा केस उनके पास आया कि एक व्यापारी था, उसके टेस्ट की चोरी बहुत हो रही थी। टेस्ट की इतनी चोरी हो रही थी कि वह कभी भी बरी नहीं हो सकता, उसको तो सजा होनी थी। अब उसने जब फाइल पढ़ी महात्मा गांधी जी ने, तो कहा भैया ये जो तुम्हारी फाइल तुम वापस ले लो, मैं इसको आपकी वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि महाराज आप वकालत नहीं कर सकते। कैसे होगी? कि इसमें तो क्या है, तुमको सजा होगी। तो सजा होगी तो अब उसका क्या इलाज है? तो सजा का इलाज ही हो सकता है, तुमको सत्य बात कहनी पड़ेगी। जो चोरी करी है उसको, चोरी को आपको कबूल करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट के सामने। जहाँ टैक्स की जहाँ सुनाई होगी, तुम तो फिर उससे बच सकते हो, वरना तुझे मरना तो ही है, जेल तो जाना ही है। तो उसने भी सरलता से स्वीकार कर लिया कि आप चलिए, मेरे केस को डील कीजिए, मैं आप जो कहोगा वैसे करूंगा। जब मजिस्ट्रेट के सामने केस आया,
उसको फाइल दिखी गई तो उसको देख के मजिस्ट्रेट चकरा रहा कि तो मामला गड़बड़ का है। परंतु जब वो बयान दिया, महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा वकील, मेरा मुलजिम ये स्वीकार करता है कि जो टैक्सी चोरी की है मैंने की है, जानबूझ के की है। जब ये स्वीकार करते, सब दूसरे वकील जो सुन रहे थे वहां खड़े थे, सब लोग थे, ये सब को, यह वकील जो अपने मुकबिल से ये भी करा रहा कि मैंने चोरी की है। और क्या हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने इन शब्दों को सुनकर, सत्यता को देखते हुए मजिस्ट्रेट उसको माफ कर दिया, सिर्फ दूना टैक्स जमा करा के उसको बरी कर दिया। तो ये सत्यता का है। अपन क्या करते हैं, एक सत्य को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, जितनी झूठ बोलेंगे उड़ते जाएंगे। तो अपन एक के बचने के कार्य कितना किया। जब महात्मा गांधी जैसे, तो अपन ये मत सोचो कि चौथे काल के अंदर ये काम होते थे। अरे पंचम काल के अंदर भी सत्य की विजय होती है। सत्य आप पे चलोगे तो आपको हरिश्चंद्र का अपना उदाहरण मिलता है। राजा हरिश्चंद्र ने क्या था, अपने जीवन को सबको बर्बाद सब कर दिया, अपने खुद को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, कहाँ कहाँ उसको करना पड़ा। और जाके शमशान में भी खड़ा होना पड़ा। और वहां भी जब उसकी पत्नी अपने बेटे को लाश लेके आते हैं तो उसको भी उसने सत्यता से नहीं छोड़ा और कफन के लिए उसका वस्त्र मांगा, उसकी आधी साड़ी से उसका रोहित का क्या किया। तो ऐसा उस टाइम क्या है, देव आए नहीं है उसकी सेवा करने के लिए, उपस्थित हुए नहीं है। तो भैया आप सत्य पे टिके रहोगे तो आपको देव आएंगे। ये नहीं आप सोचो कि आप अभी इस टाइम तो कोई सेवा करनी, अरे सत्य होगा तो सब आएंगे। इसलिए सत्य को मान लोगे तो आपके पीछे क्या नहीं आएगा, सब सेवा करने के लिए आएंगे। कहते हैं ना, अर्यंते शरणम पवेजामि, सिद्धे शरण पवेजामि, साहु शरण पवेजामि, केवली पंतम धम्मम शरण। तो अपने पास शरण क्या है, ये 4 ही शरण है। यदि इन 4 शरणों में बन जाएंगे तो अपना कल्याण हो। दूसरा निश्चय से आत्मा ही शरण है, इनके अलावा संसार में कोई शरण नहीं है। यदि अपन सत्य में रहेंगे तो ये अपने आप उनको निकाल देंगे। पर अपन यदि क्या करेंगे, कषायों वृत्त हो जाएंगे, पापाचार करेंगे, दुराचार करेंगे, दूसरों को कुछ नहीं समझेंगे, अपने को अहम बुद्धि रखेंगे। आप चाहो कि मेरा कल्याण हो जाओ, 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं है भैया। तो सत्य को जब तक स्वीकार नहीं करोगी, अपने आत्मा के भावों को, आत्मभाव है ये स्वभाव है, अपन स्वभाव होने के विवाह में चल जाते हैं। विवाह में जाने से अपना क्या, अपन संसार में चक्कर काट रहे हैं। तो आचार्य उपदेश दे रहे हैं कि विवाह में मत जाओ, स्वभाव में रहो। स्वभाव सत्य है, सत्य के अनुसार जो अपन को तत्व दिया है भगवान ने, उन तत्वों को स्वीकार करो, 7 तत्वों को स्वीकार करो, उनमें जो बातें मूल बताइए उनको स्वीकार करो। और उसी एक अपन को दृढ़ता से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र्य को धारण करो। वही अपन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र्य सत्य है, उसको स्वीकार कर लेंगे तो अपना एक दिन कल्याण हो जाएगा। यदि इसको स्वीकार नहीं किया तो संसार विफल करते आए, करता नहीं, कहीं भी उसका ठिकाना नहीं है। तो सबसे बढ़िया यही है कि अपन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को धारण करके सत्यता को स्वीकार कर लें तो अपना कल्याण हो जाए। बोलो महावीर भगवान की जय।